विजयपुर विधानसभा में पूरी ताकत से विजयपुर विधानसभा के चुनाव को एक प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे सत्यपाल सिंह सिकरवार। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें चुनाव से 2 दिन पहले जेल में डाल दिया था और उन्होंने काफी प्रयास किया था और कई चुनाव में घटनाएं भी देखने को मिली। उन्हीं से बात करते हैं, क्या स्थिति रही थी चुनाव चुनाव में और किस तरीके से पूरे चुनाव को देखते हैं आप? देखिए, चुनाव का जो वातावरण था, अगर अपन पूरे चुनाव को मतदान से पहले देखेंगे तो लोगों ने मन बना लिया था कि हम कांग्रेस पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, सब हर जाति वर्ग के लोग उसके साथ में थे। लेकिन जिस दिन मतदान हुआ उससे एक दिन पहले हम सबने पूरे प्रदेश भर में ये घटना देखी कि एक बंटी रावत, जो कि कुख्यात अपराधी है, राजस्थान का मडराल का रहने वाला है, उसने यहाँ आके आदिवासी लोगों पर गोली चलाई। जब ये लोग भगे तो उसको पकड़ लिया गया। फिर आदिवासी समाज ने उसके साथ मारपीट करी। मेरा ऐसा कहना है कि अपराधी राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। और रामनिवास जी की जो प्रवृत्ति रही है, चाहे कोई सा भी चुनाव वो लड़े हैं, हमेशा वो डकैतों से, अपराधियों से चुनाव को प्रभावित करते रहे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव को माननीय मुकेश मल्होत्रा अच्छे अंतराल से जीतने वाले हैं। वैसे क्या लगता है, लगातार चूंकि प्रशासन को मैं भी चुनाव में रहा था, काफी सारी देखी थी, कई घटनाक्रम भी हुए थे, आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया, अभी भी चुनाव के बाद भी घर जलाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन? देखिए, प्रशासन का फेल्यूर है। कलेक्टर एसपी को हमने 1 माह पहले ये चेता दिया था कि ये चुनाव हिंसक होने वाला है और चुनाव में डकैतों की आमद भी होगी। उसके बाद भी प्रशासन, मुझे लगता है कि सत्ता का जैसा कि स्वभाव होता है, मेरा ऐसा मानना है कि कलेक्टर एसपी तो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। टीआई वगैरह तो ये लग रहा था कि ये यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे थे। और सीएसपी वगैरह ऐसा लग रहा था कि साहब जी जिले के अध्यक्ष हैं। एसपी तो ऐसा लग रहा था कि यही प्रदेश का अध्यक्ष है। पूरा कलेक्टर, ये सब पूरी भारतीय जनता पार्टी की। समझ में नहीं आ रहा था कि कार्यकर्ता जो लाल साबी डाले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि जो वर्दीधारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पूरे इस चुनाव को इन दोनों कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस वो जो लोग थे, पुलिस के लोग, इन सब ने मिलकर लड़ा है। और उसके बाद भी आप ये देख लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि मुकेश मल्होत्रा अच्छे अंतराल से जीतने वाले हैं। अब ये बताइए आप कि आज तक लोगों के साथ में घटनाएं हो रही हैं। गोहटा गांव में आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मारा पीटा गया और अंबेडकर साहब की, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। ये राजनीति बिल्कुल जायज नहीं है। हम एक 5 सदस्यीय कमेटी मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय जीतू पटवारी साहब ने बनाई है। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि बरैया साहब, सुरेश राजेश साहब, मैं, बाबू जंडेल जी, जिलाध्यक्ष जी, वो 5 लोगों की कमेटी ये जाकर देखेगी कि कितना अन्याय उनके साथ में हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ेंगे, उनके नेताओं को देखने पड़ेंगे जिनके संरक्षण में ये काम हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे आरोप लगाना चाहता हूँ, मोहन यादव और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब की देखरेख में लूटपाट हुई है। आदिवासियों को मारा गया है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के घर जलाए गए हैं बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके षड्यंत्र के। ये संभव नहीं था। मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ और अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का डटकर हमको मुकाबला करना है। आगे आने वाले चुनाव में इनको बाहर का रास्ता हम सब लोगों को दिखाना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बीडी शर्मा बॉर्डर पर आए और उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग है वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, तो वो सीधे सीधे आरोप कांग्रेस? देखिए, उनकी प्रवृत्ति है कि वो घर में, अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर, वो एक जो गाना था ना, वो किस्सा उन लोगों का है। वो लोग हमेशा, जो बंटी रावत ने हमला किया तो माननीय वीडी शर्मा साहब कहने लगे साहब ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। अब जब लोगों के घर जलाए गए, लोग कह रहे हैं कि हमारे घर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जलाए हैं। उसके बाद वीडी शर्मा जी ये कहना कि साहब कांग्रेस के लोग इस चुनाव को अपराधी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। और वीडी शर्मा साहब को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर हमला कराया है और प्रभारी मंत्री की देखरेख में ये सब लोगों ने गिरोह बनाकर ये तय कर लिया था कि चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे लूटो, लेकिन इस चुनाव को कैसे भी जीता जाए। इस चुनाव के दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से जो बाहर की गैंगे आई थी, डकैत गैंगे, क्या कहाँ कहाँ से इन्होंने ये लोग बुलाए गए थे? देखिए, जब ये घटना हुई, एक व्यक्ति पकड़ा गया। आदिवासी समाज ने जब उनको गोली चलाकर भाग रहा था तो आदिवासी समाज ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब मेरी एसपी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब उसका नाम नहीं मालूम कौन है, कहाँ का, कहाँ के व्यक्ति है।
वो तो हमारे पास जब उसके वीडियो फोटोज आए तो हमने छानबीन की और वो पता पड़ा कि वो पांचोली गांव का रहने वाला है और बहुत बड़ा कुख्यात बदमाश है। इसमें 40 से 50 केस है। वहाँ के थाना प्रभारी ने बताया ये हमारे यहाँ का एससी स्टेटर है। सीट उसके सामने आई तब यहाँ के प्रशासन चेता, उसने ये तय किया कि ये हाँ बदमाश ये बंटी रावत है। रामनिवास रावत कह रहे हैं कि चुनाव वो प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, किस तरीके से कौन जीतता है? देखिए प्रचंड बहुमत से कौन जीतने वाला है तो 23 तारीख तय करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतने दिन का जो पाप था उस पाप का घड़ा 23 तारीख को जरूर फूटेगा, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास है। बिल्कुल, ये थे पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, जिनका कहना है कि जो पाप का घड़ा है वो कहीं ना कहीं फूटेगा और साफ तौर से जो चुनाव में अत्याचार बीजेपी ने किया है आने वाले समय में उन्हें भी देखने को मिलेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।